viewers, I'm Shabana Khan and welcome back to my channel Orient Institute for English. And this is 5th day video and we will discuss about in this video verb of to be and verb of to have negative and interrogative forms. ठीक है, so let's get started. यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे हम नेगेटिव करते हैं सेंटेंस को और कैसे हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम बिजी. ठीक है, क्या है? आई एम बिजी, यानी कि मैं बिजी हूँ. अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिजी नहीं हूँ, राइट, तो हम उस वक्त क्या बोलेंगे? आई एम नॉट बिजी. सिर्फ मैंने क्या किया है, इसमें नॉट यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब के बाद. जब भी आप किसी सेंटेंस का नेगेटिव करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं और वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. इंट्रोगेटिव फॉर्म, जब भी हम किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म करते हैं तो हमेशा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम. ठीक है, तो इसी एम को मैंने सबसे आगे रखा है. एम आई बिजी, दैट मीन क्या मैं बिज़ी हूँ. यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्चुअल में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं बिज़ी हूँ, जिसका आंसर कैसा होता है? यस मैं बिज़ी हूँ, नो मैं बिज़ी नहीं हूँ, या तो फिर हम इंग्लिश में कह सकते हैं यस आई एम बिज़ी, नो आई एम नॉट बिज़ी. इज़ दैट क्लियर? अब इसका पास्ट फॉर्म देखते हैं. पास्ट में मैंने जैसे लिखा है आई वॉज बिज़ी. ठीक है, ये पास्ट है, ये पास्ट का स्ट्रक्चर है हमारा टू बी का. आई वॉज बिज़ी, आई वॉज नॉट बिज़ी, वॉज आई बिज़ी. ठीक है, बहुत इजीली अब आपको सेकंड सेंटेंस समझ में आया होगा, यानी कि जो पास्ट में मैंने बनाया वो समझ में आ गया होगा. यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने क्या लिख दिया है? नॉट. और मैंने वैसे ही जो हेल्पिंग वर्ब मेरी वॉज थी उसको सबसे आगे जब रखा तो ये मेरा क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया. क्लियर है? अब इसका फ्यूचर फॉर्म देखते हैं. आई विल बी बिज़ी. ठीक है, मैं बिज़ी होंगी, यही होगा. अब मैं बिज़ी नहीं होंगी तो फिर मैं क्या कहूँगी? आई विल नॉट बी बिज़ी. रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स है. ठीक है, देयर आर टू वर्ड्स ऑफ इन दिस हेल्पिंग वर्ब विल एंड बी. जब भी हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट एक ही हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको लगाना है, यानी कि विल और बी दो वर्ड्स है तो हमने विल के बाद नॉट लगाया है एंड देन बी लगाया है. विल नॉट बी बिजी. और अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म लिखूँ तो क्या होगा? विल आई बी बिजी. सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी कि हम पहले विल लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट एंड देन फिर बी, राइट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट. विल आई बी बिजी. ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं. आई एम बिजी, आई एम नॉट बिजी, एम आई बिजी. I was busy, I was not busy, was I busy. Next, I will be busy, I will not be busy and will I be busy. एक ही सेंटेंस लिया है मैंने, उसको प्रेजेंट में बनाया है, पास्ट में बनाया और फ्यूचर में बनाया, और उसी का मैंने नेगेटिव भी किया है और इंट्रोगेटिव भी किया है. ठीक है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. ज़रूरी नहीं कि हम यही सेंटेंस यूज़ करेंगे, लेकिन इसके जैसे हम कई सेंटेंसेस यूज़ करेंगे. सो हमको बनाने का जो तरीका है, सही स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए. ठीक है, अगर हम इंग्लिश बोलना सीख ही रहे हैं तो क्यों ना बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश बोले. क्लियर है? इसीलिए मैं इस फॉर्म में आप लोगों को सेंटेंसेस बता रही हूँ. सेकेंड है हमारा वर्ब ऑफ टू बी. वी हैव डिस्कस्ड वर्ब ऑफ टू बी इन माय प्रीवियस वीडियो. यू कैन वॉच दैट वीडियो. टू शो पोजीशन ऑन एनी पर्सन और थिंग. जब हम किसी पर्सन पर या किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर हमारा पोजीशन यानी अधिकार बताते हैं, ठीक है, उस वक्त हम यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ टू बी, टू हैव का. उस वक्त हम यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ टू हैव का. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये भी उसी तीन टेंसेस में बनता है. प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं, फ्यूचर में विल हैव का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको डिटेल में पढ़ना है सो यू कैन वॉच माय वीडियो. शी हैज़ अ लैपटॉप. ठीक है, क्या बनाया मैंने? शी हैज़ अ लैपटॉप, यानी कि उसके पास एक लैपटॉप है.
उसके पास क्या है, उसके पास एक लैपटॉप है। अगर मैं कहूँ कि उसके पास एक लैपटॉप नहीं है तो क्या बनेगा, हम सिंपली क्या करते हैं, अभी इस यहाँ पर हमने क्या नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसके बाद लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, क्योंकि हैज़ और हैव जो है वो एक्चुअल में हमारी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो देयर इज़ नो एनी हेल्पिंग वर्ब। बट नेगेटिव करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हैज़ हैव है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज रखते हैं। क्या रखते हैं, डू एंड डज। और जहाँ पर हैड है, जब भी हम फ्यूचर में बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे लाकर लिख रही हूँ मैं, आप समझ जाना, ठीक है। डिड, तो पास्ट का जब टू हैव बनाएंगे हम तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, क्योंकि नॉट हम बिना हेल्पिंग वर्ब के तो लगा नहीं सकते, ठीक है, इसलिए। तो एक प्रेजेंट में डू डज एंड पास्ट में डिड का यूज़ करते हैं। शी हैज़ अ लैपटॉप, शी डज नॉट हैव अ लैपटॉप। अटेंशन ओवर हियर, यहाँ पर शी के बाद क्या लगाया है मैंने, डज, ठीक है। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उस वक्त हम डज का यूज़ करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा उस वक्त हम डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई के साथ भी डू का ही यूज़ किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। आई डू नॉट, शी डज नॉट, ठीक है। मैंने क्या किया, शी के साथ डज नॉट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा नॉट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा, हैव अ लैपटॉप। जब भी हम डू और डज का यूज़ कर लेते हैं किसी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, हैव, ठीक है। हैज़ इसकी फिफ्थ फॉर्म काउंट होती है एक्चुअल में। अगर हम वर्ब पढ़ेंगे कभी तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी आप कंफ्यूज नहीं होते। सिर्फ आपको क्या याद रखना, जब भी हम हैव वाले सेंटेंसेस का नेगेटिव करेंगे तो डू या डज का यूज़ करने के बाद हम हैव ही रखेंगे। क्लियर है। हैड में भी ऐसा ही होगा। देखिए पहले इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म देखते हैं। डज शी हैव अ लैपटॉप। क्या किया मैंने, जो डज मेरी हेल्पिंग वर्ब थी उसको आगे रखा है, सबसे फर्स्ट में स्टार्टिंग है हमारे सेंटेंस की, डज शी हैव अ लैपटॉप। क्या उसके पास एक लैपटॉप है, ठीक है। तीनों का मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। उसके पास एक लैपटॉप है, उसके पास एक लैपटॉप नहीं है, क्या उसके पास एक लैपटॉप है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी को मैंने पास्ट में बनाया है, शी हैड अ लैपटॉप, क्योंकि जब भी हम पास्ट में बनाते हैं फिर क्या लगाते हैं, वो हैड, ठीक है। शी हैड अ लैपटॉप, शी डिड नॉट हैव अ लैपटॉप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डज नॉट की जगह क्या यूज़ किया है, डिड नॉट यूज़ किया है, क्योंकि हम पास्ट में चेंज कर रहे हैं नेगेटिव में। सो वहाँ पर हम जब भी पास्ट हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी तो हम डिड का यूज़ करेंगे और डू डज प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव जब भी हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। डिड शी हैव अ लैपटॉप, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है। इज दैट क्लियर। उसके पास लैपटॉप था, उसके पास एक लैपटॉप नहीं था, क्या उसके पास एक लैपटॉप था, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि फ्यूचर फॉर्म में बना हुआ है, शी विल हैव अ लैपटॉप, ठीक है। नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, शी विल नॉट हैव अ लैपटॉप। यहाँ पर मैंने क्या किया है, हमारे पास विल हैव जो एक वर्ब थी उसमें मैंने विल के बाद नॉट लगाया एंड देन हैव लगाया है। इस बात का ध्यान रखें, हमने अभी 2B में भी इसी चीज़ को सीखा है कि अगर नॉट लगाना है हमको किसी सेंटेंस में तो एक ही वर्ड के आगे हेल्पिंग वर्ब का एक ही वर्ड लेंगे एंड देन नॉट का यूज़ करेंगे और फिर जो उसके आगे की हेल्पिंग वर्ब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म इसका, विल शी हैव अ लैपटॉप, क्या उसके पास एक लैपटॉप होगा, ठीक है। इनको हम पहले समझ लेते हैं। और उसके पास एक लैपटॉप होगा, उसके पास एक लैपटॉप नहीं होगा, क्या उसके पास एक लैपटॉप होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, ठीक है। सो आर यू रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज बोर्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज बोर्ड,
ठीक है, मैं इस बोर्ड के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या है, दिस इज बोर्ड, ये बोर्ड है, ठीक है, ये वाइट बोर्ड है, ठीक है, दिस इज अ वाइट बोर्ड, राइट। उसके बाद मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तुम स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, इज़ दैट क्लियर। इस टाइप से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ ही सेंटेंस लिए, यानी कि मैंने बहुत इजी वे ढूंढा है आपको एक्सप्लेन करने का। मैंने एक ही सेंटेंस लिया, उसको तीनों फॉर्म में बनाया, उसी को मैंने नेगेटिव किया और उसी को मैंने इंट्रोगेटिव किया। यहाँ पर भी मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिया है, उसी को मैंने नेगेटिव भी किया है, उसी को मैंने इंट्रोगेटिव भी किया है और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में एक ही सेंटेंस को कंटिन्यू किया है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम आपके एक्सप्लेनेशन से अभी भी कुछ डाउट है, सो आई विल क्लियर योर डाउट। इज़ दैट क्लियर। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक किए बगैर नहीं जाइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।